हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए मैं बात करेंगे कैसे हम लोग ने आज निफ्टी में ट्रेड किया। हम लोग डिटेल से बात करेंगे और कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आज मार्केट कहाँ खुला था? आज मार्केट खुला था ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप। ठीक है, गैप अप खुलने का पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। मेरा एक सुबह एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा दूसरा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग का और कोई ट्रेड मैंने बनाया नहीं। ये वाला जो मूवमेंट आया था ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं इसमें। ठीक है, तो आज का हम लोग का ट्रेड 2 स्टॉप लॉस के साथ ख़त्म हुआ और बहुत दिन के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कैसे काम काज करें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आज मार्केट का गैप अप ही खुला था पर हम लोग का गैप फिल हुआ ही नहीं। ठीक है, ये गैप फिल हुआ पर हम लोग को वो मूवमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उसमें स्टॉप लॉस हिट करके फिर मूवमेंट दिया तो वो बात नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आज कोई ट्रेड नहीं बनाया ज़्यादा। तो खाली पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो सेकंड ट्रेड लिया गया। तो सेकंड ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो और कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कल आपका एक्सपायरी है आपका निफ्टी का, तो देखते हैं कैसे काम काज करेगा। तो पहले डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम निकाला और यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सेलिंग के बाद एक बाइंग आया है। अगर ये इसका 50% आपका 50% इसका इस साइड का क्या है, ये जो येलो वाला जो लाइन है ये आपका 50% है। तो मैंने क्या कहा था, अगर 50% के तरफ से अगर यहाँ से एक सेलिंग आया है 50% एक रिट्रेसमेंट होकर फिर अगर सेलिंग आता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का मिलेगा। ठीक है, तो कल हमारा पॉसिबिलिटी है कि ये कल मार्केट यहाँ तक यहाँ कौन सा 23,200 तक का मूवमेंट एक दिखाए। उसके बाद आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे रिजेक्शन खाता है तो बढ़िया सा सेलिंग फिर से आएगा। नहीं तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरे जो गैप है, ये जो आपका रेड कैंडल है, इसको पूरा कल का दिन ही आपका ऊपर तक का मूवमेंट हम लोग को दिख सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। ये 50% के ऊपर हम लोग का देखेंगे कि यहाँ से क्या प्राइजेक्शन दिखाता है या कुछ क्या पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो अभी क्या होगा, अभी ये हाई लो हमने तो मार्क करके रखा हुआ है आपका। ये अभी हम लोग डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये मार्क कर ले जाए 23,200 का जो मूवमेंट आपका जो 50% है उसको आप लोग खाली मार्क करके रखिएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे हाई लो मार्क कर लेता हूँ। हाई लो मार्क किया हमने बढ़िया सा। उसके बाद आपका फिबोनाची ले लेता हूँ। ठीक है, फिबोनाची लिया और ये इसको मार्क कर लेना। ठीक है, मैं अभी हटा रहा हूँ इसको। अभी 0.5 लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं। 1 मिनट रुक के मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको काट दें। अब सेकंड कंडीशन क्या है आपका, जो आपका 23,200 का जो मैंने बोला था, ये हाई को मार्क करने के बाद अगर यहाँ से इसके ऊपर निकलता है तभी, और किसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इस 50% के लिए आपका 23,076 का जो आपका ये जो मिडिल लाइन है, ये जो कर्सर है, यहाँ पे आपका ऐसा सपोर्ट लेके अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ किया या फिर डाउन साइड गया तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है यहाँ पे आपका बाइंग की तरफ देखेंगे और इस यहाँ तक ही देखेंगे जहाँ तक मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका मूवमेंट डाउन साइड या ऊपर का जिस तरफ देगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम में सारे अपडेट कर देता हूँ जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम में क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम में बढ़िया सा मेरे को बॉटम दिख रहा है, आपका डबल बॉटम दिखा है यहाँ से, और यहाँ से एक बाइंग आते हुए दिखा है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस हाई से इस लो तक का अगर मार्क करेंगे तो आपको मैंने बताया कहाँ तक का लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हाई है और ये आपका रिसेंट लो है, तो मैं इस लाइन को आपका 0.5 लेवल तक के लिए मार्क कर लेता हूँ जो कि है 23,200 का। ठीक है, अब इसको काटता हूँ। तो ये आपके पोर्शन हैं जो कि आपके लिए एज ए इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। तो ये मैं एक यहाँ पे ये एक है और ये। ठीक है, जब तक इसके बीच में कुछ मत करना, और जब तक इसके ऊपर निकलता है, रीटेस्ट के बाद अगर हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को इस टॉप तक का देखने को मिलेगा। और मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मार्क कर दिया, समझ में आया। और इसके नीचे जाएगा आपका, इसके नीचे जाएगा तभी हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ये पहला टारगेट आपका इस लो तक का होगा, उसके बाद आपका डाउन साइड का मूवमेंट मेरे को पता है कहाँ तक का टारगेट आप लोग को लेना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस बात को। तो इसके बीच में कुछ मत करना। ठीक है, ये जो आपका मैंने बना के रखा है दो का, आपका 23,200 और 23,099 का आपका जो बीच में कुछ मत करना, इसमें थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, देखते हैं। चलिए फिर इसको काटता हूँ मैं अभी।
अभी आपका ऊपर के पता है कहाँ तक का टारगेट होगा, 23,425 का, फिर 23,597 का एंड 23,760 का। एक ट्रेंड लाइन बना के रखा हुआ था मैंने, ये ट्रेंड लाइन आपका एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके नीचे के टारगेट्स आपके ये 3 हैं, ठीक है, 22,776, 22,532, 22,296, ठीक है, ये 3 टारगेट डाउन साइड के लिए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी क्या करें, वेट करते हैं, ठीक है। अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रहा है, ये वाला एक लो बना रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं मार्क कर दिया, समझे। एक 1 आवर के टाइम में क्या बना रहा है, एक आपका ये एंगल्फिंग बोल रहा हूँ, ये आपका एक वेज टाइप का बना रहा है, फॉलिंग वेज टाइप का बना रहा है। और यहाँ से एक अगर ट्रेंड लाइन में मार्क करूँ, ये वाला देखिए, तो ये भी ऐसे कुछ बना रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम मतलब 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालता हूँ और इंट्राडे का बात कर लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम लोग का सेम स्ट्रेटजी आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ कल होगा, कल नहीं होगा तो क्या, परसों होगा, तो ठीक है। मैं स्ट्रेटजी कभी चेंज मत करना। क्या है मेरा स्ट्रेटजी, अगर मॉर्निंग में अगर गैप ओपन होता है, रिजेक्शन आपको पता है कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन से कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल, ठीक है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे कोई जो भी आपको इंडेक्स पसंद है उसमें करना, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। टारगेट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग मार्क करके रखिएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ और आपका देखिए यहाँ से भी बहुत ही नीचे तक गया था, उसके बाद आपका तुरंत एक बाइंग आया, ठीक है। तो ये अच्छी कैंडल है एक हिसाब से, अगर पिन बार कैंडल बोल सकते हैं इसको। एक बाइंग बहुत अच्छा आया डाउन साइड से, तो इसका हाई लो हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लेते हैं और ये हाई और ये लो 0.5 लेवल को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, कर दिया। जब तक इसके ऊपर है बाइंग के लिए सोच रहा हूँ, अगर जब तक इसके नीचे जाएगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और डेली का हाई निकाल दिया तो बढ़िया सा एक मूवमेंट ऊपर का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिसेंट हाई और रिसेंट लो पकड़ता हूँ, ये आपका रिसेंट लो है और ये रिसेंट हाई है, ठीक है। तो 0.5 लेवल का है, यहाँ पे है ये जो आपका कल का जो आज का जो हाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके रहता है मार्केट तो ऊपर का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से डाउन साइड आ गया तो आपका फिर से फॉल कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस बात को। अभी इसको काटते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका एक चैनल बना हुआ है बैंक निफ्टी में, देखिए। और जहाँ से मैंने कहा था सपोर्ट लेगा मार्केट, वहाँ से ही सपोर्ट लिया, ठीक है। ये गैप था, गैप फिल हो चुका है, तो यहाँ पे एक फिर से बाइंग की तरफ मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को काट देता हूँ, इसका काट देता हूँ और देखिए बढ़िया से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ से हाई की तरफ ही जाने का सोच रहा है, ठीक है। तो मैं आपका सपोर्ट बना के रखा है। अभी नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, ये आपका अगर इसके यहाँ तक 49,058 आपका ये आपका ऊपर का टारगेट है। अगर इसके ऊपर निकलता है बढ़िया सा ये ट्रेंड लाइन के तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा और उसके ऊपर निकलता है, ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो आपका ये आपका टारगेट हो जाएगा जो कि है 49,936 एंड देन ऊपर का टारगेट है आपका 50,670, ठीक है। तो ये दोनों का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, बढ़िया सा मूवमेंट टॉप का देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सेलिंग आता है इस लो के नीचे 48,071 का जो नीचे है लो है, उसके नीचे ही हम लोग आपका लेंगे। ये आपका एक टारगेट है 72,295 का एंड देन 46,000 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना भी, पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम देखें, इतना अभी तो फॉल नहीं आया। ये आपका नॉर्मल है, ये फॉल नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ, इतना फॉल नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। इतना कोई बड़ी फॉल नहीं है, आराम से ये कोई आपका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है इतना। तो आपका अगर मैं एक रिसेंट आपका ये देखता हूँ, ये देखिए एक रिसेंट लो था आपका, रिसेंट लो से आपका एक अगर रिसेंट ये हाई पकड़ता हूँ, देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने का कोशिश किया ना, तो ये एक मूवमेंट था। तो आपका 0.5 लेवल यहाँ पे है 43,375 और 57, ये आपका एक लो है, फिर 0.5 लेवल है। अगर मैं इसको भी ना पकड़ के, देखिए इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि आपका एक हाई था, एक ब्रेकडाउन दिया था, फिर आपका ब्रेकआउट दिया था ना, तो ये आपका ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो ये हम लोग का रिसेंट सपोर्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से तो मार्केट अभी तक गिरा ही नहीं है, ठीक है। 0.5 अपना 50 लेवल तक भी नहीं गिरा, 50% तक भी नहीं गिरा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ में आया, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए कहाँ गिरा है, नहीं गिरा है इतना, ठीक है।
तो अगर इतना वो है तो ये देखिए अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, उसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद अभी क्या हो सकता है, एक मार्केट आपका डायरेक्टली ये जो फॉल आया है ये एक एज रिटेस्ट काम कर सकता है, या तो फिर रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड आएगा, या तो फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसका सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। चलिए आवर में रहने देते हैं, वीक में रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 1 आवर में देखते क्या हो रहा है। ठीक है, 1 आवर में ये एक ट्रेंड पता है ना, ये आपका वीकली का वहाँ से मैंने निकाला है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई बैंक नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा सपोर्ट बना के रखा हुआ है, हर जगह बना के रखा हुआ है। ठीक है, हर जगह बना के रखा हुआ है। तो हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, सुना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ये सब आपका। ठीक है, ये सब बना के रखना चाहिए ताकि आपको कोई एक 1 आवर में, ये 1 आवर में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट्स में आऊँगा देखो कहीं नहीं है। ठीक है, तो मेरा हर एक उसमें एक स्ट्रेटजी में अलग अलग होता है, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम, अगर मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूंगा मैं तो कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे उस हिसाब से मैंने इसका सेटिंग करके रखा हुआ है। तो मैं अभी 15 मिनट्स में आता है और इंटरडे का बात करते हैं। सेम स्ट्रेटजी आपका जो मैं बोल रहा हूँ, अगर गैप अप ओपन हुआ तो पहले गैप फिल का ट्रेड, अगर गैप डाउन ओपन हुआ पहले गैप फिल का ट्रेड, उसके बाद अगर कुछ प्राइस से कुछ पैटर्न बनाएंगे जैसे हाई या लो तोड़ते हैं उधर का ट्रेड करेंगे। सिंपल, अगर ज़्यादा कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझे, बस सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो उसके बेसिस में आप लोग ट्रेड करिएगा। अगर यहाँ पे ये एक अगर लो बनाता हूँ और ऐसा ब्रेकआउट हुआ है रिटेस्ट के बाद, अगर ऊपर 50% है फिर से रिटेस्ट लेके हाई तोड़ता है बढ़िया से यहाँ तक का, तो टारगेट हम लोग को ले ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग का अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ तो वो अगर समझ में नहीं आया हो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।